नमस्कार, मैं शिल्पा शर्मा। ये है हिमाचल 365 और आप देख रहे हैं हिलकोस न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं आज के मुख्य समाचार। कड़े पहरे के बीच तिरंगा फहराएंगे सीएम। खालिस्तानी धमकी के बाद चप्पे चप्पे पर रहेगा पुलिस और खुफिया पहरा। कुदरत का कहर नहीं ले रहा थमने का नाम। निगुलसरी में फिर बस पर गिरे पत्थर, 2 घायल। लाहौल में दर की पहाड़ी ने रोकी चंद्रभागा। 4 घर डूबे, अटकी रही कई गांवों की सांसें। तथ्यों के आधार पर बनाई है चार्जशीट। सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने को कांग्रेस ने बनाई रणनीति। फांसी को गले लगाया पर देश प्रदेश ने किया पराया। शहीद मेजर दुर्गा मल को सम्मान तक देना भूली सरकार। दिल्ली पुलिस के बेस में लाल किले में घुस सकते हैं खालिस्तान समर्थक। खुफिया एजेंसियों का अलर्ट। किन्नौर में तैयार होगा बेहतर क्वालिटी का सेब। बागवानी मंत्री बोले, केंद्र ने जिला के लिए मंजूर की 50 करोड़ की परियोजना। मलबे से निकाले 2 और शव। किन्नौर हादसे में 16 पहुंचे मृतकों की संख्या, सर्च ऑपरेशन जारी। अब खबरें विस्तार से। कड़े पहरे के बीच तिरंगा फहराएंगे सीएम। खालिस्तानी धमकी के बाद चप्पे चप्पे पर रहेगा पुलिस और खुफिया पहरा। इस बार स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगा झंडा न फहराने की खालिस्तान धमकी के बीच राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन कल मंडी में होगा। मुख्यमंत्री मंडी के शेरी मंच पर तिरंगा झंडा फहराएंगे। व मार्च पास्ट की सलामी लेने के बाद प्रदेश के लोगों को संबोधित करेंगे। खालिस्तानी आतंकवादियों से मिली धमकी के बाद इस बार राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए पुलिस ने भी सुरक्षा व्यवस्था और अधिक मजबूत व कड़ी कर दी है। मंडी शहर में आयोजित स्थल शेरी मंच से लेकर शहर के विभिन्न हिस्सों में जहां पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है, वहीं शहर में खुफिया पुलिस ने भी पहरा बिठा दिया है। जिला की सीमाओं को सील कर दिया गया है और हर खुफिया तंत्र पूरी तरह से सक्रिय हो चुका है। कुदरत का कहर नहीं ले रहा थमने का नाम। निगुलसरी में फिर बस पर गिरे पत्थर, 2 घायल। किन्नौर जिला पर कुदरत का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। शुक्रवार को भी निगुलसरी के उसी स्पॉट पर एक और बस गिरती चट्टानों की चपेट में आ गई। इस हादसे में 2 यात्री घायल हो गए, साथ ही बस को भी नुकसान पहुंचा है। सुंदरनगर डिपो की यह बस HP 31B 6556 4:30 बजे मंडी से रिकांगपियो जा रही थी और निगुलसरी के उसी ब्लैक स्पॉट पर अचानक पहाड़ी से पत्थर गिरकर बस को जा लगे, जिससे बस में बैठे अनुभव नेगी निवासी कल्पा व अनीता कुमारी निवासी जानी घायल हो गए। इन्हें तुरंत उपचार के लिए CHC भावानगर ले जाकर प्राथमिक उपचार दिया गया। लाहौल में दर की पहाड़ी ने रोकी चंद्रभागा। 4 घर डूबे, अटकी रही कई गांवों की सांसें। किन्नौर में हुए भूस्खलन का जख्म अभी भरा भी नहीं था कि लाहौल स्पीति में भी शुक्रवार को पहाड़ी दरकने से केलंग के जुंडा गांव में चंद्रभागा नदी का बहाव रुक गया और 2 घंटे के लिए वहां एक बड़ी झील बन गई। पानी का बहाव अवरुद्ध होते ही यहां नदी से करीब 35 फुट ऊंचाई पर बसे तड़ांग गांव के 4 घर पानी में डूब गए। यही नहीं, अगर पानी का जमाव बना रहता तो साथ लगते अनेकों गांवों को भी इससे खतरा पैदा हो जाना था। शुक्रवार को जिस तरह से हादसा पेश आया है उससे समस्त लाहौल स्पीति के लोग सहम उठे हैं। वहीं नदी का पानी रुकने से जुंडा, तड़ांग, जसरत सहित अन्य गांवों के किसानों की जमीन पानी में डूब गई, जिससे उन्हें भी भारी नुकसान पहुंचा है। पानी में डूबे 4 घरों के परिवारों को भारी नुकसान पहुंचा है। वहीं घरों के अंदर रखा सारा सामान भी खराब हुआ है। नदी किनारे की जमीन में अधिकतर ग्रामीणों ने गौशाला बनाई थी, जहां से कुछ मवेशी भी पानी में बह गए हैं। तथ्यों के आधार पर बनाई है चार्जशीट। सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने को कांग्रेस ने बनाई रणनीति। भाजपा सरकार के खिलाफ कांग्रेस की चार्जशीट कमेटी ने शुक्रवार को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर से भेंट कर इसके प्रारूप के बारे में चर्चा की। चार्जशीट कमेटी के अध्यक्ष राजेश धर्मानी, विधायक इंद्रदत्त लखनपाल, आशीष बुटेल, विनोद सुल्तानपुरी व बुद्धि सिंह ठाकुर भी इस चर्चा में मौजूद रहे। इस दौरान धर्मानी ने बताया कि प्रदेश भाजपा सरकार के खिलाफ बनाई जाने वाली चार्जशीट पूरी तरह तथ्यों के आधार पर सरकार की विफलताओं के साथ साथ भ्रष्टाचार पर आधारित होगी। इसके लिए सभी कांग्रेस विधायकों, जिलाध्यक्षों, ब्लॉक अध्यक्षों से उनके क्षेत्रों में भाजपा नेताओं द्वारा किए गए भ्रष्टाचार और अन्य कारनामों की पूरी जानकारी जुटाकर कमेटी को देने को कहा जाएगा। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने कहा कि भाजपा सरकार के खिलाफ चार्जशीट में भाजपा सरकार के काले कारनामों का पूरा चिट्ठा लोगों के सामने आना चाहिए।
फांसी को गले लगाया प्रदेश प्रदेश ने किया पराया। शहीद मेजर दुर्गा मल को सम्मान तक देना भूली सरकार। जरा याद करो कुर्बानी, भारत देश को अंग्रेजी हुकूमत से आजाद करवाने के लिए शहीद स्वतंत्रता सेनानी शहीद मेजर दुर्गा मल ने हंसते हंसते दिल्ली लाल किले में फांसी को गले से लगा लिया। इसी दौरान अपनी पत्नी से अंतिम मुलाकात में शारदा देवी के बेहोश होने पर उन्हें होश में लाते हुए कहा, मैं भारत माता की आजादी के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर रहा हूं। तुम बिल्कुल भी दुखी ना होना, मेरी अनुपस्थिति में करोड़ों भारतीय जनता तुम्हारे साथ होगी। शहीद के ये अंतिम शब्द आज आजादी के 75वें बसंत बीत जाने के बाद भी सवाल पूछने को मजबूर है कि क्यों करोड़ों आज भारतीय उन्हें, उनके मान सम्मान व उनके परिवार को पूरी तरह से भुला चुके हैं। जिस दलेरी के साथ अंग्रेजों से लोहा लेते हुए मेजर दुर्गा मल ने अपना सर्वोच्च बलिदान दे दिया, आज उन्हें सम्मानित करने की आखिर क्यों जहमत नहीं उठा पा रहा। ये आजाद भारत की सरकारों, नेताओं, अधिकारियों व आम जनता के समक्ष एक बड़ा सवाल खड़ा है। शहीद मेजर दुर्गा मल के बेटे रिटायर्ड आर्मी जवान सुनील कुमार ठाकुर अपने पिता के सर्वोच्च बलिदान को याद करते हुए आज भी गौरवान्वित महसूस करते हैं, लेकिन उनकी व उनके परिवार की आंखें तब नम होती हैं जब सरकार की ओर से उन्हें कोई मान सम्मान नहीं मिल पाया। सुनील कुमार ठाकुर ने इस पर आक्रोश जताते हुए पीएम नरेंद्र मोदी से उचित कार्रवाई किए जाने की मांग उठाई है। दिल्ली पुलिस के बेश में लाल किले में घुस सकते हैं खालिस्तान समर्थक, खुफिया एजेंसियों का अलर्ट। राजधानी दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस को लेकर खुफिया एजेंसियों द्वारा जारी किए गए ताजा अलर्ट के अनुसार असामाजिक तत्व और खालिस्तान आंदोलन के प्रति वैचारिक झुकाव रखने वाले लोग दिल्ली पुलिस के जवानों के वेश में लाल किले की सुरक्षा में घुसपैठ करने की कोशिश कर सकते हैं। इसके साथ ही दिल्ली में धार्मिक स्थलों पर कानून व्यवस्था की स्थिति पैदा करने का प्रयास किया जा सकता है। इसे लेकर शुक्रवार को पुलिस मुख्यालय में दिल्ली पुलिस के अधिकारियों की हाई लेवल मीटिंग भी हुई। सूत्रों के अनुसार मीटिंग का एजेंडा स्वतंत्रता दिवस सुरक्षा और एजेंसियों द्वारा शेयर किया गया ताजा खुफिया अलर्ट था। किन्नौर में तैयार होगा बेहतरीन क्वालिटी का सेब, बागवानी मंत्री बोले केंद्र ने जिला के लिए मंजूर की 50 करोड़ की परियोजना। किन्नौर जिला को एप्पल क्लस्टर के लिए 50 करोड़ की परियोजना स्वीकृत की है। एचपीएमसी इस परियोजना की नोडल एजेंसी होगी। शुक्रवार को सदन को संबोधित करते हुए बागवानी मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने इसकी सूचना प्रदान की। उन्होंने कहा कि जिला किन्नौर में एक्सपोर्ट क्वालिटी का सेब तैयार किया जाएगा। इसके लिए केंद्र सरकार ने हिमाचल के लिए 50 करोड़ रुपए का एक प्रोजेक्ट मंजूर किया है। मलबे से निकाले 2 और शव, किन्नौर हादसे में 16 पहुंची मृतकों की संख्या, सर्च ऑपरेशन जारी। किन्नौर जिला के भावानगर के पास निगुलसरी घटना स्थल पर शुक्रवार को तीसरे दिन भी सर्च ऑपरेशन में एनडीआरएफ की इंजीनियरिंग यूनिट, आईटीबीपी सहित हिमाचल पुलिस, होमगार्ड व अग्निशमन के जवान शामिल रहे। अब इस हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर 16 हो गई है। तो मैं शिल्पा शर्मा अब आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद। देखते रहिए हिल क्वेस्ट न्यूज चैनल। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।